नमस्कार जी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में, ठीक है? तो स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड आपने फैक्ट याद रखना है कि ये इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और कहाँ पर लागू किया था? वो बंगाल और बिहार में, ठीक है? 1793 में ये लागू किया गया था पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस निम्नलिखित सुधारक की पहचान कीजिए जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है कि रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक है, बंकिम चंद्र चटर्जी है और स्वामी विवेकानंद है। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण जो मिशन था वो स्वामी विवेकानंद जी का था और आपको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने शिकागो में एक धर्म संसद जो थी वहाँ पर अपना एक बहुत प्रसिद्ध भाषण भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये कब शुरू हुआ था? और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। एचपी टेट की बात कर लो, चाहे किसी और एग्ज़ाम की, तो ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता रहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था, वो कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1942 जो है उसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो था, वो शुरू हुआ था। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान जो था, वो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन ही था 1942 जब महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था वो करो या मरो का नारा जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था, यानी कि किस वर्ष में लड़ा गया था? कौन से ईयर में जो था वो प्लासी का युद्ध जो था वो लड़ा गया था? तो 1757 में ये जो था वो प्लासी का युद्ध जो था वो लड़ा गया था, यानी कि 1757 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम हॉल में जब ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो जाती है क्योंकि इस तरह के दो क्वेश्चन जो हैं वो आपस में रिलेट करते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब तो आएगा नाम सी राजगोपालाचारी का। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब आएगा लॉर्ड माउंटबेटन का नाम, ठीक है? लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आएगा, ठीक है? और ये भारत के हमारा भारत है, स्वतंत्र भारत, वहाँ पर भी ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कि मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे? यानी कि उसकी रेजिमेंट आपने बतानी है कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे, ठीक है? तो ये बहुत बार पूछा जाता है। मंगल पांडे आपको याद होगा कि कौन थे मंगल पांडे? मंगल पांडे जो थे ये वही व्यक्ति थे, वही सैनिक थे जिन्होंने 1857 का विद्रोह जो था उसकी शुरुआत की थी, ठीक है? तो उन्होंने जो था वो जो भी राइफ़ल्स इनको दी जा रही थी, उनको मुँह से खोलने के लिए बाध्य किया जा रहा था। तो जो मंगल पांडे नाम का ये सिपाही था, इसने मुँह से खोलने के लिए मना कर दिया था और उसके बाद ही ये विद्रोह जो था वो टाइम से पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है? तो ये थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, ठीक है? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है, मंगल पांडे की हम बात कर रहे हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च जो है ये प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 मार्च 1930 में, ठीक है?
तो 12 मार्च 1930 में ये दांडी मार्च जो था वो शुरू हुआ था, और किसने किया था शुरू इसको? तो महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब ये बात हो रही है उस टाइम की, जब भारत हमारा जो है वो आज़ाद हो रहा था या आज़ाद हो चुका था, 15 अगस्त 1947 वाले दिन जो था, उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी जो थे वो उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे वो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि जो ब्रिटिश शासन है उसके दौरान भारत में वाइसराय के रूप में कौन कार्यरत था? ठीक है, तो उस टाइम पर जो वाइसराय था वो लॉर्ड रिपन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन का नाम आपने याद रखना है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो था वो किया था। पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था? और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन इसकी जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनके राजनीतिक गुरु जो थे वो गोखले जी थे। और अगर यहाँ पर पंडित नेहरू जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात की जा रही है तो वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। अली बंधु का संबंध था, तो अली बंधु का संबंध जो था वो खिलाफत आंदोलन से था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन से। अच्छा, ये देखिए अभी मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया और अभी यहाँ पे भी ये क्वेश्चन सेम ही रिपीट हो गया है कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये करो या मरो का नारा जो था वो दिया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है कि दीने इलाही की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दीने इलाही सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने स्थापित किया था। तो इसको अकबर के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था दीने इलाही। और कब किया गया था? 1582 में। ठीक है, 1582 में ये जो था अकबर के द्वारा शुरू जो था वो किया गया था दीने इलाही। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया? विधवा पुनर्विवाह की बात की जा रही है। अगर बात यहाँ पर सती प्रथा की होती तो आपको पता है सती प्रथा को जो समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान रहा है वो राजा राममोहन राय जी का रहा है। लेकिन यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष जो था वो किया था, और अंत में इनको जो था वो कामयाबी मिली थी। नेक्स्ट है कि भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, तो वो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेम आ गया है फिर से कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल चंद्र कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर बधू की दो आंखें हैं। ये कोटेशन जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत एक स्टीक मतलब दी गई है इनके द्वारा एक ये कोटेशन। और तो ये कोटेशन जो है वो किसकी है? ये शब्द जो थे वो किसने कहे थे? तो ये शब्द कहे थे सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद अहमद खान जो थे ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो हैं ये दोनों एक ही बधू की दो आंखें हैं। ठीक है, एक सुंदर बधू की दो आंखें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कानपुर में 1887 में के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 होना था, यहाँ पर 57 होगा। तो कानपुर में जो 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहिब ने। ठीक है, नाना साहिब ने। और बात अगर रानी लक्ष्मीबाई की जाए तो झांसी से इन्होंने ये नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। वीर कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से थे।
ठीक है, जगदीशपुर से, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के, अब यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन आ गया है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर भारतीय पूछा गया है कि भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालचारी का नाम आएगा, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गाने के रचनाकार कौन है? तो इस इन वर्ड्स के रचनाकार जो हैं, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल हैं, ठीक है। मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा ये गाना जो था वो लिखा और गया था, ठीक है। तो सारे जहां से अच्छा आपने सुना भी होगा, बहुत मतलब अच्छा ये पैट्रियोटिक सॉन्ग है। नेक्स्ट है कि 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था? तो इंग्लैंड का सम्राट अगर पूछा गया है, तो जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय पर इंग्लैंड का जो सम्राट था वो जॉर्ज पंचम था, सस्टम था, ठीक है। जॉर्ज सस्टम जो था ये इंग्लैंड का सम्राट था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ था? तो ये मेनली क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अ, कांग्रेस का विभाजन किस प्रकार, कौन से अधिवेशन में हुआ था? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्ज़ामिनर जो हैं, वो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा-फिरा के आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था। लेकिन देखो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच में विभाजन हुआ था। तो ये जो विभाजन हुआ था, ये कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। और कौन से ईयर में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का विभाजन या फिर जो नरमपंथी और चरमपंथी वाला ये जो विभाजन है, ये किस अधिवेशन में और कौन से ईयर में हुआ था? तो 7 में, ठीक है, 1907 में ये जो था वो विभाजन जो था वो हुआ था, ठीक है। जो कांग्रेस थी उसका विभाजन जो था, यानी कि वो दो टुकड़ों में जो बटी थी, वो 1907 में सूरत अधिवेशन में बटी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो बम्बई से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, बम्बई से। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अनवेटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, एक बुक का नाम है ये, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनवेटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को आपको पता है कौन सी जो उपाधि थी या कौन सा नाम जो था वो बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलर है, वो है कि ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। द ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है इंडिया का। तो पॉवर्टी एंड अनवेटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इनको जो गुरुदेव की उपाधि दी गई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को आपको पता ही है, इनके द्वारा जो है वो भारत का जो नेशनल एंथम है, यानी कि राष्ट्रीय गान है, उसके लेखक हैं ये। जन गण मन जो है वो इनके द्वारा रचना जो है वो उसकी की गई है। और ये जो है इनको गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था वो कौन थे 1906 में? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनके द्वारा जो है वो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर आपसे एक स्लोगन अगर पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये जो स्लोगन है ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये जो अखबार है ये केसरी नाम का, ये कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? तो मराठी में ये प्रकाशित होता था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट और
एक तरह से बहुत मेन क्वेश्चन है ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हम ईयर तो याद रखते हैं लेकिन डेट कई बार हमसे स्किप हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स जो हैं वो याद करने को होती हैं। तो उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डेट को इग्नोर करते हैं कि चलो ईयर ही याद कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से वर्ष में और कौन सी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 28 दिसंबर यानी कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है आपको पता ही है, कुएं, झील, वन, नदी, ये ऑप्शन जो दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे सुटेबल आंसर होगा चिपको आंदोलन का तो वन। क्या आपको पता ही है, पेड़ों की सुरक्षा के लिए महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे। तो आर्य जो भारत आए थे वो खैबर दर्रे से होकर आए थे। ठीक है, कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से होकर ये भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, सुकुमार सेन। ठीक है, ये पहले चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्लोगन पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका प्रसिद्ध नारा था। ठीक है, तो ये जो नारा था ये सुभाष चंद्र बोस जी का था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है कि चौरा चौरी की घटना जो थी ये किस वर्ष घटी थी। ठीक है, और इसका इफेक्ट जो है वो किस पे पड़ा था। तो चौरा चौरी की घटना जो है वो हुई थी 1922 को। ठीक है, 1922 में ये चौरा चौरी की घटना हुई थी, और इसके बाद ये जो इफेक्ट है इसका, ये कब कहाँ पर पड़ा था, ये इसके बाद जो था वो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, 2002 में हस्ताक्षर जो थे वो किए गए थे। नेक्स्ट है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नाटो की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1949 में। ठीक है, 1949 में नाटो की स्थापना जो थी वो की गई थी। प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया था। तो प्रिवी पर्स जो है 1971 में समाप्त किया गया था, 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कविता पृथ्वीराज रासो जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पृथ्वीराज रासो आपको पता है चंद बरदई की ये रचना है। ठीक है, चंद बरदई की ये रचना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी। तो ये जो है 1864 में ये भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वो बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मुसलीपट्टम, ये जो मुसलीपट्टम का किला है ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, डचों के द्वारा ये किला बनाया गया था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर सी, सूरत में ये फैक्ट्री जो थी वो स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो ये जो स्लोगन है वेदों की और लोटों का आवाहन या फिर स्लोगन, ये किसने दिया था। ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। तो दयानंद सरस्वती जी की आपको याद हो तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इनका बाल विवाह निषेध में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये चाहते थे कि बच्चों के एक विवाह के लिए उम्र सेट की जाए ताकि जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि कश्मीर में शालीमार और निशांत वर्गों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। तो जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी। ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले कि सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय जी का रहा था, लेकिन उनके द्वारा जो ये पाबंदी लगवाई गई थी, एक कानून बनवा दिया गया था, तो वो कब हुआ था। वो हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में
नेक्स्ट है कि सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब बनाया गया। ठीक है, तो सती प्रथा को समाप्त करने का कानून जो था वो ऑप्शन नंबर सी 1829 में। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ एक में पूछा गया है कि पाबंदी कब लगाई गई और दूसरे में पूछा गया है कि कानून कब बनाया गया। ठीक है, दोनों ही 1829 में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटने का जो प्रसिद्ध नारा है वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है कि लैप्स की नीति। ठीक है, ये जो लैप्स की नीति थी वो आपको पता है लॉर्ड डलहौजी की थी। ठीक है, किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है कि कुल्लर जो प्रेस एक्ट है ये किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड लेटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा कांसीराम को पहाड़ा दी बुलबुल की उपाधि किसने दी थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू ने दी थी। नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर ब्रिटेन का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो हर्षचरित को लिखने वाले ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट थे। ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी थी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।